आदाब नाजरीन, खास बात इंडिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। दिल्ली में कोरोना के केसों में तेजी। गुज़श्ता 24 घंटों में 496 नए मामले आए सामने। एक शख्स की हुई मौत। केजरीवाल हुकूमत ने स्कूल और कॉलेज बंद करने का किया फैसला। महाराष्ट्र में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2172 केसेस, 22 अफराद की मौत। अकेले मुंबई में 1377 नए मामले। मेरठ में धर्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ समाजी मिली तंजीमों का एहतजाज। नाम निहाद साधु संतों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। भोपाल में माहौल के जरिए तालीम के उन्वान से मुज़ाकरे का इनेकाद। दानिश्वरों ने अक़लियती तलबा की तालीम के लिए माहौल को साजगार करने पर दिया जोर। कहा, माहौल नहीं मिलने के सबब अक़लियती तलबा की सलाहियतों को लग जाता है जंग। यौम गालिब के मौके पर मेरठ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद। माहिरीन ने उर्दू के साथ गालिब की फारसी शायरी को आलमी सतह पर भी मकबूल करने पर दिया जोर। अलीगढ़ नुमाइश में हुआ उर्दू टीचर्स सेमिनार का इनेकाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा समेत दानिशवरान उर्दू की शिरकत। उर्दू जबान के मौजूदा सूरत हाल पर किया गया तशवीश का इजहार। दिल्ली में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 496 नए मामले सामने आए हैं और एक शख्स की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते हुए असरात को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने नए अहकामात जारी किए हैं। दिल्ली हुकूमत ने तालीमी इदारों समेत तकरीबात और तफरीही मकामात पर आवाम की नक्ल हरकत पर फिर से पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात में बताया गया कि अगले हुक्म तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शादी सिर्फ घरों और कोर्ट में होगी। आखिरी रसूमात में सिर्फ 20 लोगों की शिरकत की इजाजत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले और इंदौर में ओमिक्रॉन के 8 मामले सामने आने के बाद हुकूमत की तशवीश में इजाफा हो गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर वजीरों के साथ सभी अजला की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के जिम्मेदारान से बात की और कोरोना वैक्सीनेशन को 100% मुकम्मल करने के साथ आवामी बेदारी और नाइट कर्फ्यू पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। मंत्री जी ने 1 बजे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश आया है कि बच्चों को वैक्सीन लगनी है, उसको लेकर एक बैठक की है। आगे आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम जल्द से जल्द जो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट कर सकें। हमारी सब व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के जरिए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों पर किए गए तबसरे और इस तरह के बयानात को इजहार राय की आज़ादी तस्लीम न करने के बयान की दुनिया भर में सताइश की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ दीनियात के असातिज़ा ने पुतिन के इस बयान का इस्तकबाल करते हुए कहा कि पुतिन से सबक लेकर दीगर ममालिक में जो इस तरह की बातें की जाती हैं उस पर कदगन लगाया जाना चाहिए। बयान ने रूस के सदर ने जो बयान दिया है वो आम राय है। सिर्फ तासुब में कुछ लोग इस तरह की बातें बेवकूफ़ी की करते हैं कि दूसरे के मज़हब का मामला है तो जो चाहे करते फिरो। यही बयान इससे पहले कनाडा के वज़ीर आज़म ने जस्टिस ट्रूडो ने भी ये बयान दिया था और ये आम ईसाइयों की राय है, आम हिंदुस्तानियों की राय है और आम इंसानों की राय यही है कि किसी भी तस्लीम शुदा मजहबी अजीम शख्सियत के लिए जिसका कोई सियासी खाली कैरेक्टर न हो बल्कि मजहबी हो, उसके ख़िलाफ़ इस तरह की कोई बात कहना जो उसकी तौहीन में आती है, इसकी क़तन इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ये सारे मजहबी पेशवाओं के लिए यकसा तौर पर लाजिम है। मॉस्को में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ के रूसी सदर ने जो दुनिया को पैगाम दिया, वो पैगाम सारे ममालिक के लोगों के लिए है जो लोग पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात व सिफ़ात के ख़िलाफ़ हमेशा गलत बयानियाँ करते हैं। सदर पुतिन का ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है कि जो लोग आज़ादी इजहार राय पर
हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ चर्ब ज़बानी करते हैं और बाकायदा सदर पुतिन का ये मैसेज हिंदुस्तान के तनाजुर में भी देखा जाता है। उसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना राय की आज़ादी नहीं है। रूसी सदर का ये बयान बहुत माकूल और बरवक्त है। हमें उम्मीद ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के दूसरे हुक्मरां इसे सबक लेंगे और अपने अपने मुल्कों में ये माहौल पैदा करेंगे कि कोई दूसरे पैगंबर की तौहीन न करे। मुसलमान इस पर तो पहले से अमल करते हैं और कभी वो दूसरों के पैगंबरों की तौहीन नहीं करते, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ हमेशा ये जारियत होती रहती है। हरिद्वार, दिल्ली और रायपुर में मुनक्किद हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल-अंगेज तकारीर और बाबा कौम गांधी जी के लिए नाज़िबा अल्फाज के इस्तेमाल के बाद साधु और संतों के खिलाफ गम और गुस्से का माहौल है। मुल्क में मुसलमानों की नस्लकुशी के लिए लोगों को भड़काने वाले बयानात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। आज मेरठ में भी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन और अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफीन ने एहतजाज करते हुए डीएम के जरिए सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश किया और इस तरह के प्रोग्रामों पर पाबंदी लगाने और मुलजमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुस्लिम समाजी और मिली जिम्मेदारों ने भी इस तरह के इजलास पर अफसोस जाहिर करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। एकता और अखंडता को सबसे बड़ा खतरा है, गंगा जमनी तहजीब के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और जो हिंदू मुसलमान शांति से रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो हमारी मांग ये है कि इन लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एफआईआर की जाए, इनको एनएसए लगाया जाए और इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, और ये जो संगठन जो इस संगठन जो इसका आयोजन कर रहे हैं उन पर तुरंत प्रतिबद्ध लगाया जाए, ये हमारी मांग है। आगामी चुनावों को देखते हुए इन्होंने टारगेट किया कि हम मुसलमान के खिलाफ, जो इनका प्राथमिक एजेंडा शुरू से भी है, मुस्लिम या ईसाई, इन दोनों के खिलाफ इनका सेट एजेंडा होता है कि पूरे देश में ध्रुवीकरण फैलाया जाए, और ये धर्म संसद पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित है और इन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। तो हमारी ये मांग रही है कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, तुरंत इन्हें जेल में डाला जाए। आज उस तहजीब को, उस तमद्दुन को, उस यकजहती को पारा करने की कोशिश की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि धर्म संसद के अंदर जिस तरीके से अक़लियत के, बिलखुसूस मुसलमानों के फिरके को नेस्त नाबूद करने का ऐलान किया गया है, फौरी तरीके पर हुकूमत अपना एक्शन लेती और उनको जेल की सलाखों के अंदर पीछे डालती। हुकूमत से हम निहायत अदब के साथ ये गुजारिश करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस तरह की सरगर्मियों को फौरी तौर पर काबू करें, इसलिए कि ये सरगर्मियाँ जितनी मुसलमानों के खिलाफ हैं उतनी ही इस मुल्क के भी खिलाफ हैं। इलाहाबाद में पेंशन याफ्ता अफराद ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। पेंशन याफ्ता अफराद की मुख्तलिफ तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर रियासती हुकूमत के रवैये के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। पेंशनर्स ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि ज़ाब्ते के मुताबिक उनको मुफ्त मेडिकल सहूलियात मुहैया नहीं कराई जा रही है। उनका कहना था कि हज़ारों पेंशन याफ्ता अफराद के मेडिकल क्लेम हुकूमत के दफातर में धूल खा रहे हैं। पेंशन याफ्ता अफराद ने मुतालबा किया कि इनको कैशलेस मेडिकल सहूलियात और पुरानी पेंशन स्कीम मुहैया कराई जाए। हमारी एक तो कैशलेस इलाज की व्यवस्था जो पुरानी सरकारों ने हम लोगों को एक तरीके से दे दिया था, शासनादेश निर्गत कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने वो जो हमारी पुरानी जो व्यवस्था थी उसको कैशलेस इलाज की सुविधा इन्होंने अब तक जारी नहीं किया, जिससे हमारे लाखों लाख हमारे परेशानी कर्मचारी परेशान है, पेंशनर परेशान है। एक तो ये कि कैशलेस वाला मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है, और उसके बाद दूसरा कि जो हम लोगों की कटौती 15 साल तक होती है, राष्ट्रीयकरण की जो 15 साल कटौती होती है वो 8 साल 3 महीने पूरी हो जाती है, तो वो जब डबल क्यों काटते हैं उसके लिए है। ये रिटायर हुआ है वो क्या कहते हैं 30 जून को, उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाए, चिकित्सीय भत्ता दिया जाए, जैसे लोगों और लोग डिपार्टमेंट को देते हैं वो क्या कहते हैं भत्ता 30 आसनों को था, उस तरह हमको भी 30 आसन। इस वक्त पूरा शिमाली हिंद शदीद सर्दी की चपेट में है। ऐसे में बेघर अफराद के लिए फुटपाथ पर रात गुजारना किसी मुसीबत से कम नहीं है। इलाहाबाद के रिफाही तंजीम हुसैनी यूथ फाउंडेशन बेघर अफराद के लिए खिदमत खल्क
नमूना पेश कर रही है। हुसैनी यूथ फाउंडेशन ने से वाबस्ता नौजवान सख्त सर्दी की रातों में सड़कों पर जिंदगी बसर करने वाले अफराद में गर्म कपड़े और कंबल तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा तंजीम की तरफ से रेलवे स्टेशन के बाहर अलाव का भी इंतजाम किया गया है। हम लोग ने हमेशा देखा है कि सड़कों पे, स्टेशन पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, हर जगह गरीब रिक्शों में सोते हैं, ट्रॉली पे सोते हैं। जो व्यापारी होते हैं ठेलों पे अपना सामान दिन में बेचते हैं, रात पे वहीं सो जाते हैं। हम लोग ये चीज़ें कई सालों से देखते आ रहे हैं और हम लोग 5 साल में लगातार रात में निकलते हैं और हम लोग उनको कंबल और सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। उनको जूता, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जूता पहनाते हैं, जो नंगे पैर बैलून सड़कों पे बेचा करते हैं, रात में बेचारे पेड़ के नीचे सर्दी में सोया करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग की टीम एक सोच फाउंडेशन की मेहनत से, उनके कंट्रीब्यूशन से मुमकिन हो पाती है। उर्दू और फारसी के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की यौम विलादत के मौके पर मेरठ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी गालिब सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के दूसरे और आखिरी सेशन में आज गालिब फ़िक्र व फ़न के लिए के आईने में के उन्वान से मुनक़्क़दा तक़रीब में मारूफ अदीब डॉक्टर तक़ी आब्दी, AMU के प्रोफेसर सगीर अफ्राहीम और जामिया मिल्लिया से प्रोफेसर अहमद महफूज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर माहिर गालिब डॉक्टर तक़ी आब्दी ने गालिब की उर्दू शायरी के अलावा फ़ारसी ज़बान में की गई शायरी और तर्जुमे के हवाले से किए गए कामों का जिक्र करते हुए इसे दूसरी ज़बानों में मंजर आम पर लाने की कोशिशों पर जोर दिया। प्रोफेसर सगीर अफ्राहीम ने गालिब की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब का जिक्र करते हुए आज के अहद में इसके पैगाम की अहमियत और ज़रूरत का जिक्र किया। प्रोफेसर अहमद महफूज ने गालिब की शायरी को ज़बान के दायरे से बाहर निकाल कर आलमी सतह पर मुतारफ़ कराने की ज़रूरत पर जोर दिया। गालिब एक तरक्की पसंद, एक इंसानियत का एक अजीम शायर है। तो गालिब ने जो कहा है कि मैं अंदली पे गुलशन नाफरीदा हूँ, यानी मैं वो बुलबुल हूँ कि मेरा अभी गुलशन नहीं बनाया गया है। इस वजह से आज की ग्लोबल विलेज में 21वीं सदी में गालिब को हम समझते हैं कि आज ही का शायर है। आइंदा आने वाली कई सदियों तक गालिब पर मुसलसल आपके काम होगा। पर्शियन जो पोइट्री है गालिब की जो है उर्दू पोइट्री से बड़ी हुई है। इसीलिए सर सैयद ने कहा था कि मैं अलीगढ़ में 2 रूम बनाना चाहता हूँ, एक उर्दू के लिए तक़ीमीर का, एक फ़ारसी के लिए गालिब का। तो गालिब की फ़ारसी का जो है जो स्टेटस है वो उर्दू से बहुत बड़ा हुआ है और वो 5 बराबर भी जो है गालिब के पास तकरीबन आपके 12-13 हज़ार शेर फ़ारसी में, जबकि सिर्फ 2000 शेर उर्दू में है। लेकिन गालिब की मकबूलियत जो है, शोहरत इसी उर्दू में है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमने दुनिया को आपके जो है मारूफ़ी नहीं करवाया। हमारे यहाँ काशी पे तो नात लिखी जा रही है, समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। हमारी तहजीब, हमारी ज़ुबान अगर गंगा जमनी तहजीब है तो इसमें अल्लामा इकबाल ने श्री रामचंद्र पर पूरी किताब लिखी है, पूरी नज़्म लिखी है। अल्लामा इकबाल से बहुत पहले, 100 साल पहले गालिब तो चित्रकूट से मुतासिर है, श्री रामचंद्र जी से मुतासिर है, सीता से मुतासिर है। इन बुजुर्गों ने अगर जो काम किया है और जहाँ पर ये बताया है कि पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हमारा मजहब है। ये ऐसा मौका है कि हमारे गालिब ज़ाहिर है कि हम सब जानते हैं कि पूरी उर्दू दुनिया में, बल्कि उर्दू दुनिया से बाहर भी हमारे जो शोरा सबसे ज़्यादा शोहरत रखते हैं, जिनकी बहुत गैर मामूली अज़मत पूरी दुनिया में जब मानी जाती है, उसमें गालिब शामिल हैं। और बल्कि गालिब और मीर का नाम एक साथ लिया जाता है। तो गालिब हमारे सबसे बड़े शायरों में है और ज़ाहिर है कि जिस ज़बान का, जिस तहज़ीब का सबसे बड़ा शायर हो तो उसके यौम विलादत के मौके पर बड़े कॉन्फ्रेंस, बड़े सेमिनार, बड़े मुज़ाकरे मुनक़िद करना ज़ाहिर है ये बहुत ही खुशाइन बात है। और इस लिहाज से रिलायंस फैमिली डे 2021 के मौके पर मुंबई में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। गीत, संगीत और रक्स ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खिताब किया और रिलायंस कंपनी के बानी और अपने वालिद धीरू भाई अंबानी को याद किया। उन्होंने कहा कि वो हमारे दिल में रहते हैं। तेरी महिमा की छाया
ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा। A very warm good evening to each and every one of you. Reliance Family Day is a very special for all of us in the Reliance Parivar. It's our family utsav to celebrate the spirit of togetherness and oneness, and to remember with utmost gratitude my father and our founder chairman Shri Dhirubhai Ambani. He lives in our hearts now and forever. At Reliance, we care for our planet, we care for our nation, we care for our people, we care for our customers, partners and shareholders, we care for our employees and their families, and last but not the least, we care for our own self-growth. This common purpose creates a shared identity for every old and new member of the Reliance family. It strengthens their sense of belonging and their feeling of pride in working for one of the world's great companies. Namaskar. I hope you are all keeping well, taking care, and most importantly, staying safe and happy. With joy and warmth, I extend my fondest wishes to all of you on Reliance Family Day. A day that we all look forward to every year. A day that always brings us joy, cheer, hope, and inspiration. And a day when we celebrate our most precious people, you. It's a day to acknowledge and deeply appreciate the support and strength that you and your spouses, children, and parents bring to our Reliance family. और भाई इस वक्त मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती इंतखाबात मनसूख हुए हैं। जी हां, रियासती इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में पंचायती इंतखाबात को मनसूख कर दिया गया है। कानूनी राय के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इंतखाबात मध्य प्रदेश में मनसूख कर दिए गए हैं। कानूनी राय के बाद यह फैसला लिया गया है। पंचायत के जो चुनाव चल रहे थे उनकी प्रक्रिया में क्या जिन्होंने फॉर्म भर दिया है या उनको लेकर क्या कोई? देखिए, पूरी प्रक्रिया ही निरस्त हो गई है। ऐसी स्थिति में सारे उम्मीदवारों की अभ्यर्थता भी निरस्त हो गई है और जिन्होंने अपनी जो निक्षेप राशि जमा की है वो राशि वापस प्राप्त करने के लिए वो खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अलीगढ़ की तारीखी नुमाइश में हर साल की तरह इस साल भी उर्दू टीचर्स सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें उर्दू जबान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर खौस किया गया। सेमिनार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुहिब्बान उर्दू ने शिरकत की और कहा कि आज इस तरह के प्रोग्रामों की बहुत ज़रूरत है। सेमिनार में मुकर्रिरीन ने उर्दू ज़बान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इसकी तरक्की के लिए मुत्तहदा कोशिशें किए जाने पर जोर दिया। कानपुर में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के पहले मरहले का इफ्तिताह किया और पहले मुसाफिर के तौर पर सफ़र किया। इसके बाद निराला नगर मैदान से उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह किया, जो IIT मेट्रो स्टेशन से मोती झील मेट्रो स्टेशन तक गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने सफ़र किया। इस मौके पर तलबा ने कहा कि कानपुर की ये मेट्रो बहुत अच्छी है। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के लिए अब रियासत के निजी स्कूलों की जानिब से तहरीक चलाई जाएगी। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने ऐलान किया कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को 1 करोड़ खत लिखकर खुसूसी रियासत का दर्जा देने की अपील की जाएगी। ये मुहिम 2 जनवरी से किशनगंज से शुरू होगी। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर शमाइल अहमद का कहना है कि रियासत में 25,000 से ज़्यादा निजी स्कूलों की तादाद है। स्कूलों के तलबा, असातिज़ा और उनके सरपरस्त वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ यूनिक के जरिए आज मदरसा लिटिल पब्लिक स्कूल में आंखों की जांच करने के लिए कैंप का इनेकाद किया गया, जो वरुण आई केयर के ताउन से अमल में आया। मुंतज़मीन का मानना था कि स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की आंखों पर ज़्यादा असर पड़ता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। फिल्म अदाकार ज़ैन इमाम, प्रोड्यूसर करिश्मा जैन व दीगर ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी दी। इन लोगों ने ख्वाजा के मज़ार पर चादर पेश की और फूल पेश किए।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ज़ैन इमाम ने कहा कि ख्वाजा के दरबार में हर मुराद पूरी होती है। हमारी बहुत ही दिली तमन्ना था कि हम यहाँ पे आएँ और दुआ करें। और मेरे साथ हैं दीप्ति जी जो इस शो की राइटर हैं, फना, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, एक बार फिर